आयरा कामयार का घर छोड़कर अपने बाबा इरफान साहब के घर आ जाती है तो दूसरी तरफ कामयार को अपनी संगीन गलतियों का शिद्दत से एहसास होने लगता है। इसे ये बात समझ आ जाती है कि वो आयरा के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। इसी एहसास निदामत के तहत वो अगले ही दिन आयरा को वापस लाने के लिए उसके मेके पहुंच जाता है। लेकिन इस बार हालात उसके हक में नहीं होते। इरफान साहब पहले ही सख्त गुस्से में होते हैं। कामयार को देखते ही तल्ख लहजे में कहते हैं, तुम यहां क्यों आए हो? कामयार अदब से जवाब देता है, सिर प्लीज मेरी बात इत्मीनान और गौर से सुन लीजिए। मैं जानता हूं मैंने आयरा के साथ बहुत गलत किया है। मुझे अपने किए पर शदीद शर्मिंदगी है। मैं आयरा से मुआफी मांगकर उसे इज्जत के साथ वापस ले जाना चाहता हूं। यह सुनकर इरफान साहब का गुस्सा और भड़क उठता है। वो गरजते हुए कहते हैं, तुमने मेरी बेटी को खिलौना समझ रखा था, जब चाहा उसकी इज्जत पामाल कर दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार आयरा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो अपनी फैमिली के साथ खड़ी है। बेहतर यही है कि तुम फौरन यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। और हां, तलाक के कागजात बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। कामयार बहस करने की कोशिश करता है, मगर इसी वक्त इश्तियाक आगे बढ़कर उसे समझाता है, कामयार इस वक्त यहां से चले जाओ। हालात को देखते हुए यही बेहतर है। बाद में किसी मुनासिब वक्त पर बात कर लेना। मायूस और टूटा हुआ कामयार वहां से चला जाता है। इधर कमरे में आयरा अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रो रही होती है। रात के वक्त इरफान साहब आयरा के पास आते हैं और नरमी से कहते हैं, बेटा मैंने एक फैसला किया है। आयरा सवाल करती है, जी बाबा कैसा फैसला? इरफान साहब कहते हैं, मैं उस कामयार से तंग आ चुका हूं। जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया है, तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कामयार से खला ले लो। खला का नाम सुनते ही आयरा यकदम खामोश हो जाती है। कुछ लम्हों बाद धीमी आवाज में कहती है, नहीं बाबा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती, और न ही मैं कामयार के साथ वापस जाना चाहती हूं। उसलिए मैंने भी एक फैसला किया है। मैं पाकिस्तान छोड़कर अमरीका जाना चाहती हूं। इरफान साहिब गहरी सांस लेकर कहते हैं, ठीक है बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी है। पहले की तरह अब भी मैं तुम्हारे फैसले में मुदाखलत नहीं करूंगा। दूसरी तरफ कामयार फारिया के साथ हद से ज्यादा शराब पी रहा होता है। नशे में डूबा हुआ कहता है, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूं। मेरे साथ कोई लड़की सरवाइयो ही नहीं कर सकती। फारिया उसे दिलासा देते हुए कहती है, कामयार खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आयरा तुम्हें छोड़कर भी चली गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कामयार तलखी से हंसता है, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। इधर आयरा अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। इसके घर वाले भी उसके साथ होते हैं। रास्ते में इश्तियाक फलक से कहता है, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। हम दोनों जानते हैं कि कामयार इतना बुरा इंसान नहीं है। जिस सदमे से वो गुजरा है, कोई भी होता तो शायद ऐसा ही रद्दामल देता। फलक आहिस्तगी से जवाब देती है, इश्तियाक अब उन बातों का कोई फायदा नहीं। अब हम कर भी क्या सकते हैं? आखिरकार आयरा की फैमिली उसे एयरपोर्ट पर छोड़ देती है। आयरा फ्लाइट के इंतजार में बैठी होती है। उसी दौरान इश्तियाक चालाकी से कामयार को फोन करके बता देता है कि आयरा पाकिस्तान छो